कहानी की शुरुआत होती है एक रात के सीन से। यहाँ पर हमें टोल नाके को देखते हैं जहाँ पर हेनरी नाइट ड्यूटी करता है। सुबह होने पर वो अपने घर पहुंचता है। वहां पर उसकी पत्नी होती है जिसका नाम देवी है, जो एक नर्स है। देवी हमेशा ही अपने पति के लिए परेशान रहती है क्योंकि वह बिना किसी महत्वाकांक्षा उद्देश्य के जी रहा है। फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी घर के दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। हेनरी जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर उसका दोस्त होता है जिसका नाम है एडी। और यहीं पर इनका एक और साथी है जिसका नाम है जो। लेकिन जो की तबीयत खराब है। तब हेनरी उनको अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही डेवी देखती है कि जो की हालत खराब है तो वह उसकी मदद करने लगती है। इसी बीच एडी कहता है कि आज उसका मैच है, लेकिन अब जो बीमार हो गया है इसलिए एक आदमी की कमी हो रही है। एडी चाहता है कि हेनरी उसके साथ चले। फिर हेनरी थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कह देता है। फिर वह एडी की गाड़ी में जाकर बैठता है और स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं। हेनरी देखता है कि इस गाड़ी में दो और लोग हैं। तब एडी कहता है, मैं खुश हूं कि तुम हमारे साथ हो। लेकिन जैसे ही ये लोग स्टेडियम पहुंचने वाले होते हैं तभी एडी गाड़ी रोकने के लिए कहता है और हेनरी को बताता है कि हम लोग पैसे निकालने जा रहे हैं ताकि वहां पर हम बियर खरीद सकें। फिर ये तीनों जाने लगते हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और होता है। फिर ये सब अपने अपने मास्क को पहनते हैं और एक बैंक के अंदर जाते हैं ताकि ये लोग बैंक को लूट सकें। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाते हैं तभी वहां गार्ड आता है और वह उन्हें अंदर जाता देख लेता है। लेकिन हेनरी को कुछ भी पता नहीं और उसने इन तीनों को बैंक के अंदर भी जाते हुए नहीं देखा। तभी वह तीनों भागते हुए बाहर आते हैं और यहां से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन गार्ड जानता है कि ये लोग कौन सी कार से आए थे। इसलिए गार्ड हेनरी के पास आता है और वह देखता है कि हेनरी ने भी वही टी शर्ट पहन रखी है जैसा उन लोगों ने पहना था। इसलिए वह हेनरी पर बंदूक तानता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन हेनरी को अभी भी पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर हेनरी पर कार्रवाई होती है और उसे 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। हेनरी जब जेल में जाता है तब उसकी मुलाकात मैक्स से होती है, जो उसका शेलमेट भी है। तो मैक्स हेनरी से पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों है। वह उसे सच्चाई बता देता है। फिर मैक्स अपने बारे में बताता है। उसके बाद ये पूरे जेल में घूमने लगते हैं। तो मैक्स बताता है कि तुम्हें पता है कि जेल में ज्यादातर कौन से लोग हैं। वह पूछता है कौन से। फिर मैक्स बताता है वही लोग यहाँ पर है जिनके सपने बड़े हैं और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन लोगों ने शॉर्टकट लिया है। इसलिए सपना होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट लेना गलत बात है। तुम्हारा सपना क्या है। तब हेनरी कहता है कि मेरा कोई भी सपना नहीं है। और इसी तरह 6 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी एक दिन देवी मिलने आती है और ये दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद हेनरी समझ जाता है कि देवी कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो उसे फोर्स करने लगता है। तब देवी कहती है कि उसे कोई और पसंद आ गया है, इसीलिए वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस बात को कैसे कहे। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। मैंने तुम्हें हमेशा ही सिर्फ तकलीफ दी है और अब मैं जेल में हूं, तब तुम्हें सफर करने की जरूरत नहीं है। फिर डेवी यहां से चली जाती है। मैक्स यहाँ के सारे कैदियों को कहानी सुना रहा होता है कि जब वो पैरोल की मीटिंग के लिए गया तब उसने सबको गालियां दी। और मैक्स ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है। लेकिन हर 6 महीने पर उसके पैरोल की डेट आ जाती है और अगर वह चाहे तो बाहर जा सकता है। लेकिन मैक्स को लगता है कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं रखा, ये जेल ही उसका घर है। तभी हेनरी बताता है कि उसका भी पैरोल आने वाला है। तभी यहाँ पर एक आदमी कहता है पैरोल का पहला नियम यही है कि कभी अपने आप को इनोसेंट मत बता, बल्कि तुम वहां पर यह कहो कि मैंने क्राइम किया है और मुझे उसका अफसोस है, मैं इसको दोबारा नहीं करूंगा। तभी पैरोल ऑफिसर तुम्हारी सुनेंगे। फिर इस बात को हेनरी अपने दिमाग में बैठा लेता है और जब उसकी सुनवाई होती है तो वह ऐसा ही करता है। इसके बाद उसे पैरोल मिल जाता है। जब हेनरी यहां से जाने वाला होता है तभी वह मैक्स को कहता है कि तुम भी पेरोल ले लेना, हम दोनों मिलकर कोई काम करें। लेकिन मैक्स कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तब हेनरी पहुंचता है डेवी के घर पर ताकि वह अपना सामान ले सके। तभी हेनरी देखता है कि डेवी का पति कोई और नहीं बल्कि जो है जो कभी हेनरी का साथी हुआ करता था। हेनरी ये देखकर चौंक जाता है। फिर हेनरी जाकर के अपनी चीजों को निकालने लगता है। तभी यहाँ पर जो आता है और कहता है मैंने एक नया काम शुरू किया है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। फिर जो उसका शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर को जो का नाम नहीं बताया था। इसके बाद हेनरी यहां से निकल जाता है और जाता है उस बैंक के पास जिसकी चोरी के लिए उसे पकड़ा गया था और बैंक को देख रहा होता है। तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वह जमीन पर नीचे गिर जाता है। फिर उस गाड़ी से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम जूली होता है और बाहर आने के बाद वह चिल्लाने लगती है। तभी यहां पर गार्ड आता है और यह वही गार्ड होता है जिसने हेनरी को गिरफ्तार करवाया था।
फिर वह इन दोनों पास के कैफे में ले जाता है। हेनरी जूली से कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। फिर गार्ड भी चला जाता है और उसके साथ यहाँ से जूली भी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर हेनरी वॉशरूम जाता है तब उसे दीवार पर एक न्यूज़पेपर नजर आता है जिसमें खबर होती है कि कैसे बहुत समय पहले लोगों ने बैंक को लूटा था। इस बैंक के नीचे एक टनल है। तभी वह देखता है कि टनल के रास्ते की शुरुआत थिएटर से होती है। फिर वो मैक्स के पास जेल में जाता है और उसे कहता है कि मुझे मेरा सपना मिल गया है। मेरा सपना है कि मैं उस बैंक को लूटूं जिसकी वजह से मैं जेल आया था। तो मैक्स इस बात को सुनकर कहता है कि आखिर तुम ये कैसे करना चाहते हो। तभी हेनरी कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, आपके पैरोल की हियरिंग है और मैं चाहता हूं कि आप वैसा ही करें जैसा मैं आपको कहूं ताकि आप बाहर आ जाए। फिर हम उस बैंक को लूटेंगे। लेकिन मैक्स कहता है कि मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता क्योंकि जेल में मुझे अच्छा लगता है। फिर इतना कहने के बाद वह अंदर चला जाता है। उसके बाद हेनरी थिएटर के पास आता है और बाहर से अंदर झांकने लगता है। तब उसे जूली नजर आती है जो यहीं पर एक्ट्रेस है। लेकिन जब वो एक्टिंग कर रही होती है तब उसका डायरेक्टर उसे बार बार टोकता है जिससे जूली परेशान हो जाती है। इसलिए वो डायरेक्टर को कहती है कि वह काफी लेने बाहर जा रही है। फिर वो बाहर आ जाती है। तभी उसे बाहर हेनरी मिल जाता है। तभी दोनों कैफे में जाते हैं। जूली उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मेरे खिलाफ एफआईआर करवा देता। तुम अच्छे इंसान हो। दूसरी ओर मैक्स को देखते हैं जिसके पैरोल के हियरिंग चल रही है। वह वैसा ही करता है जैसा हेनरी ने समझाया था। उसके बाद उसे पैरोल मिल जाता है। इस बात से हेनरी बहुत खुश होता है और वह मैक्स को लेने आता है और उसे लेकर के जाता है कैफे में जहां वह नक्शा दिखाता है। उस नक्शे को देखने के बाद मैक्स कहता है कि यह नक्शा बहुत पुराना है। क्या पता वहां पर टनल हो भी ना। ये प्लान तो बहुत ही बेकार है। अगर तुम्हें बैंक को लूटना है तो कुछ हथियारों को इकट्ठा करो और कुछ लोगों को और उन्हें लेकर के बैंक के अंदर घुस जाओ। मैं ऐसी चोरी कभी नहीं करूंगा। मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे इस तरीके से चोरी करनी है कि किसी को पता ना हो। लेकिन अब मैक्स को इस प्लानिंग पर शक हो रहा है। इसलिए वह कहता है कि सबसे पहले हमें बैंक के पास जाना है और मैक्स यहाँ के मैनेजर से बात करने लगता है। फिर वो हेनरी के साथ थिएटर में जाता है। जब वो घूम रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पर जूलिया जाती है और वह इन दोनों को देख करके चौंक जाती है। फिर मैक्स जूली को और कहने लगता है कि वह भी कभी एक्टर हुआ करता था और इतना कहने के बाद अपनी नकली कहानी सुनाने लगता है। जब जूली को शक होने लगता है मैक्स झूठ बोलता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वह जूली को कहता है कि जल्दी रिहर्सल शुरू होने वाली है। तभी मैक्स इस आदमी को कहता है कि क्या तुम मुझे थिएटर घुमाओगे। और आदमी कहता है हाँ बिल्कुल। तब मैक्स उस आदमी के साथ चला जाता है। फिर जूली हेनरी को कहती है कि क्या ये तुम्हारे पिता है। हेनरी कहता है कि नहीं, वह मेरे दोस्त है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। दूसरी ओर मैक्स पूरा थिएटर घूम चुका होता है और वह इस आदमी को अपनी बातों में फंसाने लगता है और कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर पास में ही एक टनल है। मैंने अपनी जवानी के दिनों में उस जगह के बारे में सुना था। वह आदमी कहता है कि हाँ यहाँ पर एक टनल है और उसे वहां लेकर जाता है उस दीवार के पास जहां से टनल की शुरुआत होती है। फिर मैक्स वापस आता है और जूली हेनरी से मिलता है। जूली को कहता है कि मैं कल से यहां पर वॉलंटियर करने वाला हूं। मुझे जगह बहुत पसंद आए। तभी दोनों जाने लगते हैं। लेकिन जाते समय हेनरी जूली को डेट के लिए पूछता है। जूली भी मान जाती है। फिर दोनों घर पहुंच जाते हैं। मैक्स हेनरी को प्लानिंग बताने लगता है लेकिन हेनरी कोई बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वह जूली के साथ डेट पर जा रहा है। फिर वो डेट पर जाता है। तभी जूली बताती है कि उसका सपना क्या है। वो इसीलिए थिएटर कर रही है ताकि वो फिल्मों में एक्टिंग कर सके। इसकी प्लानिंग है कि वो जल्दी ही हॉलीवुड जाएगी। फिर ये दोनों घूमने लगते हैं। अब हेनरी जूली से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, इसीलिए वो उसे पूरी सच्चाई बताने लगता है और बताता है कि मेरी प्लानिंग है कि मैं सचमुच बैंक को लूटो। उस बैंक के पास से एक टनल तुम्हारे थिएटर के पास आता है और मैं वहीं से उस बैंक को लूट लूंगा। इन बातों को सुनने के बाद जूली हंसने लगती है और उसे लगता है कि हेनरी मजाक कर रहा है। फिर ये दोनों आइसक्रीम खाते हैं और हेनरी कहता है कि वह सीरियस है। तब जूली हेनरी को लेकर अपने घर जाती है। तब हेनरी जूली का स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है और बहुत ही अच्छे से पढ़ता है। तब जूली उसे कहती है कि तुम बहुत ही नेचुरल एक्टर हो। सुबह में हेनरी जूली को लेकर अपने घर जाता है लेकिन मैक्स को यह बात पता नहीं है। इसलिए जैसे ही हेनरी दरवाजा खटखटाता है वह बाहर आते हुए चिल्लाने लगता है कि मुझे पता लग गया कि सारा कचरा कहां फेंकना है। लेकिन वह जूली को देख करके डर जाता है कि उसने उसके सामने क्या बोल दिया। तब हेनरी कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जूली को पूरी सच्चाई बता दी है। यह बात सुनने के बाद मैक्स गुस्सा हो जाता है और वह हेनरी को दूसरे कमरे में ले जाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब हेनरी कहता है कि मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, उसे सच्चाई पता है और उसे कोई भी समस्या नहीं है। फिर ये सारे लोग नाश्ता करने लगते हैं। तब मैक्स जूली को बताता है कि वह जेल क्यों गया था। वह जवानी में एक ठग हुआ करता था
वो भी बहुत कमाल का, इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया। और यहां से अब इनका काम शुरू हो जाता है। ये लोग हर रोज थिएटर जाने लगते हैं और मैक्स अपनी प्लानिंग करता रहता है। फिर मैक्स हेनरी को बताता है कि जो यहाँ का ग्रीन रूम है वहीं से उस टनल का रास्ता शुरू होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर एक्टिंग करो और इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हेनरी कहता है कि वो लोग मुझे क्यों लेंगे। मैक्स कहता है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो एक्टर को फंसाता है। फिर जाकर जूली से बात करता है वो हेनरी को रोल दिलवा दे। वो हेनरी को रोल दिलवा देती है। जब इनका काम शुरू हो जाता है और वो यहाँ की दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन दीवार टूटने के बाद वही होता है जिसका उनको डर था। अंदर बहुत ही ज्यादा कचरा भर गया है, इसलिए वो लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते और इतने सारे कचरे को हटाने के लिए 2 लोग काफी नहीं है। इसलिए हेनरी जो के पास जाता है और उसे अपनी प्लानिंग बताता है। तब जो शामिल होने के लिए मान जाता है। उसे वैसे भी पैसों की जरूरत है क्योंकि उसने जो बिजनेस शुरू किया था वह भी नहीं चल रहा है। उसके बाद तीनों काम पर लग जाते हैं। फिर एक रात वही गार्ड पकड़ता है जिसने हेनरी को गिरफ्तार किया था, लेकिन वह कहता है कि मैं इस बार तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं तुम लोगों को प्लानिंग में शामिल होना चाहता हूं। इस बात को सुनने के बाद मैक्स कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो कहता है कि मैं जल्दी ही रिटायर होने वाला हूं। जब मेरी पत्नी बीमार थी तब बैंक वालों ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया और मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, इसलिए मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं। मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है। मैं बैंक को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा कब होता है। तब तुम लोग इस बैंक को लूटना। फिर उनके प्लानिंग चलने लगती है। एक दिन जब हेनरी घर पर होता है तभी वह दरवाजे पर एडी को देखता है। एडी कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई पता है, मुझे जो ने बता दिया। इस बात को सुनने के बाद मैक्स गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैक्स जानता है कि एडी की वजह ही हेनरी जेल गया था। लेकिन एडी इन्हें धमकी देता है, इसलिए इन लोगों को ना चाहते हुए भी एडी को अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ता है। तभी हेनरी देखता है कि जल्दी ही इस नाटक का परफॉर्मेंस होने वाला है, इसलिए वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम बैंक कैसे लूटेंगे। तब मैक्स उसे समझाने लगता है और फिर ये लोग टनल के नीचे से जाते हैं और सारे के सारे कचरे को हटाने लगते हैं। लेकिन हेनरी कहता है कि अब मेरा इरादा बदल रहा है, मैं शायद इस बैंक को नहीं लूटना चाहता। तो मैक्स उसे समझाता है कि इस बात को मत भूलो, मैं अगर जेल से बाहर आया हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, और अगर वो गार्ड भी तुम्हारे साथ है तो सिर्फ इस बैंक को लूटने के लिए, इसलिए अब तुम्हें बैंक को लूटने पड़ेगा। तब हेनरी मान जाता है और वह जूली के पास जाता है, उसे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि जिस दिन इस नाटक का पहला परफॉर्मेंस होगा उसी दिन मैं उसे बैंक को लूट लूंगा और मैं यहां से भाग जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद जूली दुखी हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुम्हारा हमेशा से मकसद सिर्फ यही था कि तुम बैंक को लूटो, तुम्हें कभी भी मुझसे प्यार नहीं था। फिर इतना कहने के बाद जूली कहती है कि यहां से चले जाओ और हेनरी भी यहां से चला जाता है और अब नाटक की शुरुआत होने वाली है। और दूसरी तरफ बैंक में भी सारे पैसे आते हैं और यह सही वक्त है चोरी करने का। फिर जैसे ही नाटक की शुरुआत होती है ये लोग अपनी चोरी को भी अंजाम देने लगते हैं और सारे पैसों को बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन हेनरी को एक्टिंग भी करनी है, इसलिए बीच में एक्टिंग करता है और जैसे ही उसका एग्जिट होता है वह नीचे आ जाता है और देखकर अपने सीन के लिए फिर से चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग सारे पैसों को बाहर निकाल लेते हैं, एडी एक बार फिर से धोखा देता है और बंदूक तान देता है मैक्स पर। मैक्स जब उससे लड़ने की कोशिश करता है तब उसे बेहोश कर देता है। तभी यहां पर हेनरी भी आ जाता है। फिर वो हेनरी पर भी बंदूक तान देता है। उसी समय मैक्स उठता है और एडी को पीटने लगता है। उसी समय यहां पर गोली चलती है और एक गोली हेनरी के पैर में जाकर के लग जाती है। तभी मैक्स एडी को बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद उसी टनल के अंदर बांध देता है ताकि अगले दिन जब यहां पर पुलिस वाले आए तब वह एडी को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लें। अब हेनरी को अपने सीन के लिए ऊपर जाना है, लेकिन अब उसके पैर में गोली लग गई। फिर भी वो स्टेज पर लगराता हुआ जाता है और अपने सीन को परफॉर्म करता है और वापस आकर के गाड़ी में बैठ जाता है। तभी ये लोग जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में हेनरी को एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है, इसलिए वह जो को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। तो मैक्स कहता है कि क्या हुआ। फिर हेनरी कहता है कि मैं जूली के पास जा रहा हूं, मैं उसके बिना यहां से नहीं जा सकता। तब मैक्स उसे समझाने लगता है, लेकिन हेनरी नहीं मानता और वह गाड़ी से उतरकर वापस चला जाता है और चलते नाटक में फिर से स्टेज पर चढ़ता है और जूली से अपने प्यार का इजहार करता है। तब इस चीज को देखने के बाद डायरेक्टर कंफ्यूज होने लगता है कि आखिर यह क्या हो रहा है, यह स्क्रिप्ट में नहीं था। तब जूली भी हेनरी को इशारा से कहती है कि वो स्टेज से नीचे उतर जाए, लेकिन हेनरी किसी की नहीं सुनता। वह जूली को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। तब ऑडियंस भी उसके साथ हो जाती है। फिर जूली भी अपने प्यार का इजहार करती है और वह हेनरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।